उस्मान बड़ी देर से चुन्ना को देख रहा था। चुन्ना अपने ही खेल में मस्त था। वह स्वयं अकेला ही गुल्ली डंडा खेल रहा था। यकायक चुन्ना की नजर उस्मान पर पड़ गई। चुन्ना मुस्कुराते हुए उससे बोला, आजा उस्मान, आ दोनों खेलते हैं। उस्मान पहले तो खुशी के मारे उछल पड़ा, फिर सहसा उदास हो गया। चुन्ना ने पूछा, क्या हुआ रे? माँ ने मारा है? नहीं तो, उस्मान उसी प्रकार खड़ा धीमे धीमे स्वर में बोला। तो फिर आता क्यों नहीं खेलने? मुझसे नाराज है? नहीं तो बता आखिर बात क्या है? अम्मी साथ खेलने को मना करती है। क्यों भला? पता नहीं। कहती है तुम्हारी जात दूसरी है। जात माने क्या होता है चुन्ना? चुन्ना भी न समझ पाया कि जात माने क्या होता है। वह हंसते हुए उसे अपने साथ लाता हुआ बोला, जात माने गुल्ली डंडा। अब तो खेल ले। सच? क्या जात माने गुल्ली डंडा होता है? हाँ, तो फिर मैं तुम्हारे गुल्ली डंडे से न खेलूंगा। अभी घर जाकर अपना गुल्ली डंडा ले आता हूँ, तुम अपने गुल्ली डंडे से खेलना। मैं अपने से खेलूंगा। अच्छा ठीक है, पर तेरी माँ पूछेगी तो? उनसे कह दूंगा कि मैं अपनी जात से खेल रहा हूँ, मैंने चुन्ना की जात को छुआ भी नहीं। चुन्ना प्रसन्न हो गया। उस्मान अपना गुल्ली डंडा लेने अपने घर चला गया और चुन्ना खड़ा खड़ा सोचने लगा, चलो, जात वाली बला भी टली। शाम को पिताजी से ही पूछूंगा कि जात माने क्या होता है। कुछ ही देर बाद उस्मान अपना गुल्ली डंडा लेकर आ गया। दोनों प्रेमपूर्वक खेल खेलने लगे। कभी उस्मान अपने डंडे से गुल्ली उचकाता तो कभी चुन्ना अपने डंडे से अपनी गुल्ली में हिट मारता। कुछ समय बीता। अब तक सूरज सिर पर चढ़ाया था। चुन्ना की माँ कब से उसे आवाजें लगा रही थी। घर के अंदर बैठी बैठी वह पूरे जोर से चीख रही थी, अरे चुन्ना, कहाँ गया रे? पढ़ता लिखता तो कुछ नहीं, दो का पहाड़ा भी ठीक तरह से याद नहीं है बुद्ध को। उनको आने दो। शाम को तेरी पिटाई न लगवाई तो मेरा भी नाम नहीं। उसे पुकारती पुकारती वह दरवाजे पर आ गई। इधर उस्मान की माँ उसे ढूंढती और पुकारती पुकारती उस्मान के पास आ गई। चुन्ना की माँ ने जब दोनों को एक साथ देखा तो आगब बूला हो उठी। उस्मान के पास ही उसकी माँ खड़ी खड़ी उस्मान को डांट रही थी, चल, कितनी बार तुझे मना किया कि इसके साथ मत खेला कर, घर चल, तेरी आज वो पिटाई लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। इधर से चुन्ना की माँ भी चुन्ना को कोसते कोसते चुन्ना के पास पहुंच गई और उसे डांट लगाती हुई बोली, बेशर्म, कितनी बार तुझे मना किया है कि इसके साथ मत खेला कर। आज तेरी खूब अच्छी खबर लूंगी। चुन्ना सहमकर भोलेपन से, परमा, ये तो अपनी जात अपने घर से लाया है। चुन्ना की माँ, वही तो मैं भी कह रही हूँ। इधर से उस्मान की माँ उस्मान के गाल पर जोर से एक चांटा जड़ती हुई चिल्लाई, शैतान, फिर खेलेगा इसके साथ? उस्मान डर के मारे पहले तो चुप हो गया। वह अपनी माँ का क्रोध जानता था। फिर साहस बटोरकर धीरे से बोला, मैं अपनी जात अपने घर से ले आया हूँ। ले देख, चुन्ना की दूसरी जात है। इतना कहकर उस्मान ने अपने पीछे छिपाए हुए गुल्ली डंडा अपनी माँ के आगे कर दिए। उस्मान की माँ ने उन्हें उसी समय घर ले जाकर चूल्हे में झोंक दिया और उसे घसीटकर ले जाती हुई बोली, इतनी देर से खाने को पुकार रही हूँ, दोपहरी हो गई कमबख्त, अब रोटी भी न दूंगी। उस्मान रोता हुआ अपनी माँ के साथ चला गया। इधर चुन्ना की माँ भी उसे खींचती हुई अपने साथ ले गई। घर ले जाकर दोनों माँओं ने उनकी खूब पिटाई की। वे दोनों सारी रात रोते रहे। सुबह दोनों ने रोटी भी नहीं खाई और चुपचाप अपने स्कूल चल दिए। दोनों एक ही स्कूल में एवं साथ साथ पहली कक्षा में पढ़ते थे, सो कक्षा में ही दोनों की दोबारा भेंट हो गई। चुन्ना ने इशारा किया तो उस्मान अपनी बेंच से उठकर उसके साथ स्कूल के बाहर चला गया। दोनों की आंखों में आंसू थे। चुन्ना अपने पुजारी बाबा को अच्छी तरह जानता था, जो एक महात्मा थे।
पुजारी बाबा स्कूल के पास वाले मंदिर में पूजा अर्चना और आरती किया करते थे। जब नन्हा चुन्ना दुखी होता तो पुजारी बाबा के पास मंदिर में चला जाता। घर में भी जब डांट या मार पड़ती थी तो चुन्ना रोता रोता सीधा पुजारी बाबा के पास चला जाता था। वहां वे उसे आशीर्वाद देकर चुन्ना के मन को शांत करते। चुन्ना के माँ बाप उसे ढूंढते ढूंढते मंदिर में आ जाते, क्योंकि जानते थे कि चुन्ना बाबा के अतिरिक्त किसी के पास जा ही नहीं सकता। पुजारी बाबा चुन्ना के माँ बाप को समझाते थे कि चुन्ना को मारा मत करो, उसे प्यार की आवश्यकता है, चुन्ना को प्यार से समझाया करो। आज भी उस्मान को साथ लेकर चुन्ना सीधा मंदिर के पास पहुंच गया। उस्मान ने पूछा, यह क्या है? चुन्ना ने उत्तर दिया, मंदिर। मंदिर? मंदिर क्या होता है? पता नहीं, हम हर सोमवार को यहाँ आते हैं। किस लिए? पता नहीं उस्मान। माँ कहती है इसके भीतर शिवजी निवास करते हैं। शिवजी यानी भगवान जी। इतना भी नहीं मालूम? उस्मान ने नकारात्मक गर्दन हिला दी। चुन्ना उसे लेकर मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर पुजारी बाबा ध्यान लगाए पद्मासन में बैठे थे। चुन्ना शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उस्मान आश्चर्यचकित था। दोनों में कुछ देर फुसफुसाहट हुई। उस्मान ने पूछा, ये कौन आंखों को बंद किए बैठे हैं? चुन्ना, पुजारी बाबा। उस्मान, पुजारी बाबा। अच्छा, तुमने हाथ क्यों जोड़ रखे हैं? चुन्ना, बस ऐसे ही। अब चुप हो जाओ, नहीं तो पुजारी बाबा गुस्सा हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसे और वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।